अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन इसमें कई खामियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। इस वक्त हम सैनिक कॉलोनी के उस रास्ते पर खड़े हैं जहां से सैनिक कॉलोनी को रास्ता जो है वो जाता है। ये श्री राम द्वार जो लिखा गया है यही सैनिक कॉलोनी का रास्ता है, और ये रास्ता आपको बता दूं 64 फुट है, और जो इसके अंदर एंटर करने का रास्ता जो है वो करीब आने और जाने का रास्ता जो है वो 50 फीट रखा गया है। यानी कहा जाए तो आने जाने के लिए 25-25 फीट का रास्ता जो है वो रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो कॉलोनी के अंदर जाने वाले लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, इस कॉलोनी के साथ साथ कई और इलाके जुड़ते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये चीज देखनी होगी कि आखिरकार लोगों को परेशानी जो है वो ना आए, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे अगर ये हाईवे का प्रपोजल इसी तरह चलता रहा और लोगों की दिक्कतों को ध्यान में नहीं रखा गया तो लोग आने वाले समय में परेशान होंगे। और मैं आपको बताऊं कि आप दूर से अगर देखें तो दीवार जो है हाईवे के साथ एक्सप्रेसवे के दीवार जो है वो बनाई जा रही है, और ये दीवार जो है करीब 7 किलोमीटर लंबी रहेगी। और इस दीवार से अगर हमें करीब 1 फुट रास्ते से हमें 1 फुट के रास्ते से हमें वापिस आना है तो करीब हमें 4 से 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। यानी कहा जाए लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। ये काम लगा हुआ है, ये काम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कर रही है, और यही रास्ता जो है ये सैनिक कॉलोनी को जोड़ेगा। और ये 50 फीट का रास्ता जो है ये रखा गया है, और ये रास्ता जो है ये आने और जाने के लिए जो है रखा गया है। और इससे आने वाले दिनों में जाम की समस्या से यहाँ लोगों को दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि सैनिक कॉलोनी के अंदर कहा जाए तो काफी सारे स्कूल जो हैं वो यहाँ पर हैं, और जब स्कूल टाइम होता है तो यहाँ रश की स्थिति जो है, जो भीड़ भाड़ की स्थिति है वो अभी बन रही है। लेकिन कहा जाए तो आने वाले समय में अगर ये रास्ता एक्सप्रेसवे बन जाता है तो आने वाले समय में रास्ता जो है और ज्यादा दिक्कतों भरा हो जाएगा, जाम यहाँ की स्थिति जो है वो जामवल्ली हो जाएगी। लेकिन यहाँ लोगों के कहना है कि इस जो दीवार बनाई जा रही है इसको अगर पिलर्स पे रखा जाए, यानी कुंजवानी से जो रास्ता सतवारी की तरफ फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, अगर उसी तरह यह बनाया जाए तो लोगों को थोड़ी सी आसानी रहेगी और एक्सीडेंट का खतरा भी जो है वो कम होगा। कुछ हमारे साथ सैनिक कॉलोनी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी जय हिंद, मेरा नाम राकेश चौधरी, मैं अध्यक्ष व्यापार मंडल सैनिक कॉलोनी। सर ये हाईवे बनाया जा रहा है, एक अच्छा कदम है नितिन गडकरी का कि एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, तो ताकि लोगों को जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, खासतौर पे माता वैष्णो देवी या फिर कश्मीर जाने वाले लोग हैं, उनको एक राहत दी जा रही है। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि ग्रेटर क्लास सैनिक कॉलोनी, छन्नी हिम्मत और आगे नरवाल तक बीच में आरी वॉल बड़ी दीवार दी जा रही है। सैनिक कॉलोनी ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्टर बी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 20 साल से हमारी डिमांड थी कि हमको ओवरफुट ब्रिज या एक अंडरपास दे दिया जाए, उसके ऊपर तो कोई एक्शन हुआ नहीं। अब जो बड़ी ब्राह्मणा में आरी वॉल लगी थी पहले, अब चेंज करके वहाँ डिजाइन, वहाँ पिलर्स लग रहे हैं। हमारी डिमांड तो यहाँ पिलर्स लगे, नहीं तो सैनिक कॉलोनी पूरी ब्लाइंड हो जाएगी। ये तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया। अब ना यहाँ से वहाँ आ सकते हैं, ना यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। सैनिक कॉलोनी में सीनियर सिटीजन, बहुत से रिटायर्ड लोग रहते हैं, इनकन्वीनियंस हो जाएगा। मोर ओवर हमारी अंदर की सड़कें 65 फुट है। अब यहाँ से देखिए 50 फुट का ये टोटल स्पैन है, इधर से डिवाइड होगा। वन साइड से 25 फीट में इतना सारा ट्रैफिक जो है ये बियर नहीं कर पाएगा। सैनिक कॉलोनी की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी कॉलोनी है, इसकी जो सड़कें रखी गई हैं, गलियां और सड़कें, उनकी क्या मेजरमेंट है, कितनी बड़ी सड़क है यहाँ पे? सैनिक कॉलोनी एक नेशनल पॉलिसी के तहत बनी थी 70s में। 65 फीट चौड़ी सड़कें हैं, और आज देखो इतने सालों बाद यहाँ 25 फीट में ये कोलैप्स हो जाएगा। आप देखो सैनिक कॉलोनी आज बहुत सी प्राइवेट कॉलोनियों को कैटर करती है, बहुत सारी प्राइवेट कॉलोनियों को यहाँ से रास्ता है। अब हुआ ये कि बाकी जो है पंचर्स वो बंद कर दिए गए, ये 1-2 जगह मेन रखी गई, तो इतना ट्रैफिक मैसिव जाम लगने वाला है जो हमें आज नजर आ रहा है। हमें तो पता, हमें 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो आने वाली जो परिस्थितियां हैं नेशनल हाईवे की, सैनिक कॉलोनी के लिए, ग्रेटर क्लास के लिए, छन्नी हिम्मत के लिए फेवरेबल नहीं होगी। और लोग बड़ी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये विनती है कि यहाँ पर पिलर्स वाला जो है वो आप यहाँ से फ्लाईओवर दे दो, ताकि हम लोग भी आराम से रहें और ट्रैफिक भी आराम से चले।
बिल्कुल, जिस प्रकार से दीवार बनाई जा रही है, मैंने पहले भी बताया कि बड़ी ब्रह्मण्य के अंदर भी ऐसी ही एक दीवार जो है वो बनाई गई थी, बाद में उसको हटाया गया और पिलर वाला जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया। अगर ये दीवार बनाई जाती है 7 किलोमीटर लंबी, ये अगर दीवार बनाई जाती है फ्लाईओवर के लिए, तो ये ब्लाइंड कट होंगे और इसमें हादसों का खतरा रहेगा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इंजीनियर हैं उनको सोचना होगा कि आखिरकार लोगों को आने वाले समय दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा एक बार फिर से प्लान बनाना होगा। कुछ और भी लोग हैं, ये हमारे साथ जो हैं ये भाजपा के ही लीडर हैं। सर, आप भाजपा के लीडर हैं और नितिन गडकरी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। आप क्या गुजारिश करेंगे नितिन गडकरी जी से? देखिए ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी चीज के लिए पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि हर एक आदमी को सुविधा देनी है, सहूलत देनी है, परेशानी से दूर करना है। हम गडकरी साहब के पास गए थे, उन्होंने इमीडिएट उसी समय, मैं आपको उसकी कॉपी भी दूंगा जिस पर उन्होंने लिखा हुआ है, चेयरमैन साहब को उन्होंने उसी समय फोन किया कि जो शहर के अंदर जो आप ब्लाइंड वॉल बनाने जा रहे हो इसको इमीडिएट बंद कीजिए, क्योंकि और भी शहरों में आपने ऐसा कारो किया था, कारो मतलब ना काम करने के लिए, तो मैंने मना किया था कि कौन से ऐसे इंजीनियर हैं कि जो आरी बाल के ऊपर शहर के अंदर फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद जुगल जी से भी हमने बात करी, इन्होंने भी मेल भेजी ऊपर, इन बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, मगर गडकरी जी के कहने के ऊपर भी ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है इनके ऊपर जो नहीं रहती है। सर मैं आपको ये बताऊं, इस नेशनल हाईवे के दोनों साइड कम से कम भी 15-20 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अगर कल को 25 फुट रोड पे जैमिंग लगती है तो जो इमरजेंसी गाड़ी है वो कैसे मूव करेगी, कैसे कि बीमार आदमी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको कैसे लेके हॉस्पिटल में गाड़ी पहुंचाएगी। दूसरा नंबर, इस बाईपास के दोनों साइड में 60-70 जो है 60-70 बंकर हाल है। तो जब शादियों का टाइम आता है तो बंकर हाल लोगों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल है, कम से 14 माल स्कूल है, ये अपना हेरिटेज स्कूल है, और बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इस दोनों एरियो में 20-25 स्कूल जो हैं वो खुले हैं। जब पहले 1965 और 70 में जब सैनिक कॉलोनी लॉट हुई थी, मैं भी 25 साल से जहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पे 32, 48 और 64 फुट 3 टाइप के रोड है। क्या उनका विजन था उस समय कि जो आज भी लोग जहाँ रहते हैं खुशहाली महसूस करते हैं। फिर उसके बाद इस नेशनल हाईवे पे कितने शोरूम है, कितने मॉल्स हैं, कितने गडोन है, और मेरा अप्रॉक्सीमेटली आइडिया ये है मंथली 100 करोड़ रुपया रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को इस नेशनल हाईवे से गवर्नमेंट को जाता है। हमने पी शिवशंकर से बात करी, वो कहता है कि 500 करोड़ रुपया ज्यादा लगेगा, मैं कहता हूँ 1000 करोड़ रुपया ज्यादा लगे। पैसा सरकार का, देने वाला ट्रेडर, मैं आज ट्रेड का कन्वीनियर होने के नाते ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रेडर जो है वो सरकार को रेवेन्यू देता है, और सरकार भी बनाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा भाई इमीडिएट इसको बंद कीजिए और फ्लाईओवर जो है पिलरों पे बनाइए। हम नहीं चाहते भाई आप फ्लाईओवर नहीं बनाओ, नहीं भी बनाएंगे तब भी सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिंग रोड है, ये वाला रास्ता और वो वाला रास्ता सिर्फ टोटली 2 किलोमीटर का फर्क है। जो आदमी दिल्ली से चल के आएगा उसको 2 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता, वहां से वो सीधा जगती में पहुंच सकता है। ये एक साजिश के तहत कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जहाँ एनएच के अफसर आए जिन्होंने ऐसा घटिया डिजाइन तैयार किया जो कि चाइना वाल का होता है। 3 कट दिए जा रहे हैं, जहाँ से 3 कट के बिल्कुल, देखिए 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर सिर्फ 3 कट दिए जा रहे हैं और वो कट जो हैं वो भी 25-25 फुट के हैं। यानी कहा जाए तो इस जो दीवार बनाई जा रही है हाईवे के साथ साथ,
उसमें सिर्फ 3 कट है और 7 किलोमीटर का दायरा है। अगर इसमें 3 कट हैं तो लोगों को आने वाले समय में कितनी परेशानी होगी। क्या NHAI के जो लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, क्या इस चीज को मद्देनजर नहीं रख रहे हैं कि लोगों की दिक्कतें जो हैं वो आने वाले समय में बढ़ रही हैं। और यही अगर चीज देखी जाए, जो विदेशों के इंजीनियर है वो आने वाले 50 साल का सोचते हैं, लेकिन यहाँ जो इंजीनियर लग रहे हैं वो आने वाले कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट को। चीज में हो रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पे जब मैं 2000 में यहाँ सैनिक कॉलोनी आया था, उस समय 50 फुट रोड हुआ करती थी। 2001 के अंदर 50 फुट रोड पे जैमिंग शुरू होगी। आज से 24 साल पहले जैमिंग शुरू होगी। उस समय 50% शहरी इधर ट्रांसफर हुआ था। काफी लोग शहर के जो हैं वो 2000 के बाद आना शुरू हुए थे। उसके बाद फिर NH के जो लोग थे उन्होंने 50 फुट की रोड को 150 फुट किया 2000 में। तो आज 2024 के अंदर 150 फुट से फिर 24 फुट पे ला रहे हैं। ये मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ। और बड़ी ब्राह्मणा में केवल की केवल 100 मीटर जो ब्लाइंड बाल थी वो थी। आज उसको तोड़ के तो पिलरों पे फ्लाईओवर बना है, क्योंकि रास्ता क्लियर हो, रास्ता ठीक हो जाए, आम लोगों को सहूलत हो। जिस पे गाड़ी 5% से 10% चलनी है, आज कश्मीर की गाड़ी जितनी भी है वो सारी मानसर से कश्मीर जाती है। कोई भी ट्रक जम्मू में एंटर नहीं होता। अगर वो ट्रक रिंग रोड से भी जाता है तो उनको 2 किलोमीटर में अगर रुकावट नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर सरकार कहती है तो बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है। NH के जितने भी हमारे नेशनल हाईवे पे शोरूम्स हैं, दुकानदार हैं, उनकी तरफ से मैं एज ए ट्रेड सेल का कन्वीनर होते नाते भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बनाना भी है तो पिलरों पे बनाए, जिससे दोनों साइड रोड जो है 100 110 फुट रोड मिलेगी। आने वाले 50-60 साल तक कोई भी जैमिंग की स्थिति नहीं होगी। एक चीज छोटी सी मैं ऐड करना चाहूंगा, और कल हमने 5 मिनट का प्रोटेस्ट किया, जैमिंग ही जैमिंग होगी। हमें दुख लगा जो लोग रास्ते में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जहाँ स्कूल की बसें हैं, जहाँ मेटाडोर हैं, जहाँ लोग सफर नहीं होने चाहिए। हम 5 मिनट के बाद एक साइड पे हो गए कि हमें नहीं महसूस हुआ कि लोगों को परेशान करना, मगर 2 घंटे लगे जैमिंग खुलने के लिए। अगर आज इस समय 75 फुट का NH है, 5 मिनट जाम लगने के बाद 2 घंटे जाम नहीं खुला तो 25 फुट में जाम लगेगा तो 2 दिन नहीं खुलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने LG साहब को, अपने NH के जितने भी प्रशासन है, इंजीनियर है, प्रोजेक्ट अफसर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, जहाँ सेंटर में चेयरमैन है, उनको मैं हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के ट्रेड सेल के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो जम्मू शहर जो है ये खत्म होने वाला है। और पूरा शहर जो है ये शहर का मुखौटा है। पूरा शहर उठ के छन्नी में, सैनिक कॉलोनी में, चाटा में, चौधरी में, सुंजमा में, पीरपुर में, ग्रेटर कैलाश, मार्बल मार्केट, छन्नी रामा, दिल्ली, राजीव नगर, कालका कॉलोनी, बठिंडी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, बहुत सारे सराउंडिंग एरिया है। 10 लाख पॉपुलेशन है। अगर ये टाइमली सही डिसीजन नहीं लिया गया तो 10 लाख आदमी नुकसान होगा। और 10 लाख की भरपाई कौन करेगा? जिसने इस NH को डिजाइन किया है। अगर 500 करोड़ हो, 400 करोड़ का, उसको फांसी पे चढ़ाओ अगर इस तरह का कोई डिसीजन लेता है। तो ये उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लंडर जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ के जो डिजाइनर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। अगर ये वाल बनाई जाती है 7 किलोमीटर लंबी, ये ब्लाइंड वाल होगी और साथ ही में रोड जो है वो कम हो जाएगा, यानी नैरो हो जाएगा, उसकी जो चौड़ाई है वो कम होगी, जिसके जाम की स्थिति जो है वो होने वाली है। और इस वॉल से कम 10 लाख लोग जो है वो प्रभावित होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना लोगों को पुलिस को करना पड़ रहा है और किस तरीके से अब बीच पे फिर से ये लोग बैठे हैं। ये देखिए National
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है इन लोगों को हटाना। अगर आपने आज नहीं बुलाया कल हम फिर तो यहाँ पर क्लैश जो है वो सबको पे नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो है इस समय आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर जो है सारे एक स्वर में बोलो, एक स्वर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और पीछे काफी ज्यादा जाम इस समय स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वॉक और गाड़ियाँ जो है उनकी भी सड़क पर लगाई गई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि तस्वीरें हैं साफ तौर पर यहाँ पर की तस्वीरें और किस तरीके से यहाँ पर जो है गाड़ियों को निकाला जा रहा है। हमारे पसंद मंडी खत्म हो, आपका ट्रांसपोर्ट नगर खत्म, आपका बस स्टैंड खत्म, जो छोटे छोटे शोरूम में लोग अच्छे काम कर रहे हैं बहुत मेरा कोई पर्सनल नहीं है। हम लोगों की बात करें तो की बात है 25 फुट पे आप कैसे ट्रैफिक चलाओ और 7 प्लेटफार्म ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा, ये कहना है इन लोगों का। और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।